के कई तूने लूट लिया, दशरथ के खजाने को। तू तरस जाएगी रानी, तू तरस जाएगी रानी, तू तरस जाएगी रानी, सबसे मिलने मिलाने को। के कई तूने लूट लिया, दशरथ के खजाने को। और क्या भाल बिंदिया को तरसेगा, बाल गजरे को तरसेंगे, भाल बिंदिया को तरसेगा, बाल गजरे को तरसेंगे, तू तरस जाएगी रानी, तू तरस जाएगी रानी, तू तरस जाएगी रानी, मांग अपनी सजाने को। के कई तूने लूट लिया, दशरथ के खजाने को। और हाथ कंगने को तरसेंगे, नैन कजरे को तरसेंगे, हो पैर पायल को तरसेंगे, नैन कजरे को तरसेंगे, तू तरस जाएगी रानी, तू तरस जाएगी रानी, तू तरस जाएगी रानी, चूड़ियां खनखनाने को। के कई तूने लूट लिया, दशरथ के खजाने को। महाराज दशरथ बहुत प्रकार से समझा रहे हैं, लेकिन माता कैकेयी ने एक ना मानी। दशरथ जी महाराज मूर्छित हो गए, उठाकर दशरथ जी को उनके कक्ष में ही लिटा दिया है।
आज प्रातः काल जब हुआ राम राजा बनने वाले हैं, देखा सब जाग गए हैं, सब तैयारियों में लगे हैं, लेकिन अभी तक महाराज दशरथ नहीं जागे। राम जी जागे। सुमंत जी पूछ रहे हैं, राम अभी तक पिताजी नहीं जागे। राम जी ने सुमंत जी से कहा, आप बताइए आज पिताजी को जागने में विलंब कैसे हो गया? कैसे इतनी देर तक पिताजी सोए हुए हैं? सुमंत जी ने कहा, राम तुम ही जाओ, जाकर देख कर आओ महाराज को अभी उठने में विलंब क्यों हुआ है। राम जी ने पूछा, पिताजी है कहाँ? कैकई अम्बा के भवन में। दशरथ जी महाराज गए। दशरथ जी महाराज के पास राम जी गए हैं। देखा कैकई अम्बा के भवन में दशरथ जी महाराज अचेत अवस्था में पड़े हुए हैं। राम जी गए, आवाज लगाते हैं, पिताजी। और राम जी की आवाज जैसे ही दशरथ जी के कानों में पड़ी, सोए हुए महाराज दशरथ जो अचेत थे, मूर्छित थे, आंखों से आंसू बहने लगे। राम जी पूछने लगे, पिताजी आपका स्वास्थ्य तो ठीक है? पिताजी कोई समस्या है? पिताजी हुआ क्या है? किसी ने आपको कुछ कह दिया है? कोई तकलीफ है, कोई रोग है? बार बार पूछ रहे हैं। दशरथ जी महाराज बोल नहीं पा रहे हैं। राम जी बार बार पूछ रहे हैं, पिताजी हुआ क्या, ये तो बताइए। दशरथ जी ने राम जी का हाथ पकड़ लिया। राम तुम मेरी आज्ञा को मत मानना। राम जी बोले, पिताजी कौन सी आज्ञा, मुझे पता तो चले। दशरथ जी फिर यही कहते हैं, राम तुम मेरी आज्ञा का उल्लंघन कर देना। राम जी याद दिला रहे हैं, पिताजी आपको नहीं पता हमारे वंश की परंपरा रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। और आप कह रहे हो मैं आपकी आज्ञा का उल्लंघन कर दूं? कैसे पिताजी? और आज्ञा क्या है वो तो बताओ। पास में ही खड़ी हुई थी कैकई अम्बा ने कह दिया, मैंने तुम्हारे पिताजी से 2 वरदान मांगे हैं। एक वरदान में भरत के लिए राज्य, दूसरे वरदान में तुम्हारे लिए वनवास। बस इतनी छोटी सी बात पर महाराज की ये दशा है। राम जी बोले, पिताजी बस इतनी सी बात, आप चिंता मत कीजिए, आपको कहने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी पिताजी, मैं स्वयं ही बन चला जाऊंगा। दशरथ जी फिर कह रहे हैं, राम तुम मेरी आज्ञा का उल्लंघन कर देना। राम तुम मेरी बात को मत मानना। राम तुम वन मत जाना। लेकिन राम जी अपने पिताजी को समझाते हैं, बन जाने के लिए तैयार हैं। और बन जाने की बात माता जानकी को पता चली है। माता जानकी आई, भगवान के सामने आकर खड़ी हो गई, कुछ बोल नहीं रही है। भगवान ने पूछा, जानकी कहो क्या बात है? जानकी जी भगवान से कहती है, प्रभु मैं भी आपके साथ बन चलूंगी। नाना प्रकार से भगवान ने समझाया है जानकी जी को। जानकी जी विनती कर रही हैं कि तन प्राण की केवल प्राणा, कैसे मैं आपके साथ जा सकती हूँ शरीर के सहित या केवल प्राण, लेकिन मैं आपके बिना अयोध्या में नहीं रहूंगी। क्यों? क्योंकि मेरी माँ ने मुझे जो शिक्षा दी थी वो मुझे याद है।
जिया बिन देख नदी बिन वारी, जिए बिन देख नदी बिन वारी, जिए बिन देख नदी बिन वारी, तैसे ही नाथ पुरुष बिन नारी। हे प्रभु, जैसे प्राण के बिना देह का कोई अस्तित्व नहीं, जल के बिना नदी का कोई अस्तित्व नहीं, ऐसे ही आपके बिना मेरा कोई अस्तित्व नहीं, क्योंकि राम और सीता अलग नहीं है, राम और सीता एक है। इसलिए हे प्रभु, मैं आपके बिना अयोध्या में नहीं रहूंगी। भगवान समझा रहे हैं, वन में बहुत कांटे कंकड़ पत्थर होंगे, नंगे पैर चलना पड़ेगा, कंदमूल फल खाना पड़ेगा, कभी फल मिलेंगे कभी नहीं मिलेंगे। जानकी जी ने सब बात में हाँ कर दी कि जो भी हो, लेकिन मैं आपके साथ वन चलूंगी। कथा बहुत है, समय कम है। जानकी जी वन जाने के लिए तैयार है। लक्ष्मण जी को पता चला, लक्ष्मण जी महाराज दौड़े दौड़े आए। भैया भैया, मैं ये क्या सुन रहा हूँ? क्या सुन रहे हो? मैंने सुना है आप 14 वर्षों के लिए वन जा रहे हैं। हाँ लक्ष्मण, मैं वन जा रहा हूँ। तुम अयोध्या में रहकर अयोध्या के राजकार्य की व्यवस्था देखना, माता पिता की सेवा करना। लक्ष्मण जी बोले, ओ भैया, मैं तो छोटा सा बालक हूँ, मैं कैसे राजपाट का कार्य संभाल सकता हूँ? मैं तो आपके साथ वन चलूंगा। राम जी ने कह दिया, लक्ष्मण अगर तुम मेरे साथ वन चलना चाहते हो तो जाओ, अपनी मैया से आज्ञा लेकर आओ। समय की परिधि में लक्ष्मण जी महाराज अपनी माता सुमित्रा के पास गए हैं, प्रणाम किया है। माँ, भैया श्री राम 14 वर्षों के लिए वन जा रहे हैं, आप मुझे आज्ञा दो तो मैं भी भैया के साथ वन जाऊं। माता सुमित्रा ने लक्ष्मण जी से कह दिया, तात तुम्हार मात वय देहि, पिता राम सब भांति स्नेही। आज से तुम्हारी माँ जानकी है, तुम्हारे पिता भगवान श्री राम हैं, और अपने आप के सौभाग्य की सराहना कर रही हैं, सोच रही हैं, पुत्रवती युवती जग सोई, रघुपति भगत जासु सुत होई। नत आज सोच रही है कि मैं सौभाग्यशाली हूँ जो मैंने लक्ष्मण जैसे पुत्र को जन्म दिया है, क्योंकि पुत्रवती युवती जग सोई, रघुपति भगत जासु सुत होई। नतर बांझ बर्बादी बयानी, राम विमुख जिसका पुत्र राम से विमुख हो। तो माँ पुत्र को दी, लेकिन उसका जन्म देना व्यर्थ गया है। संत कहते हैं, जननी तू पोता जने कै दाता के सूर, नहीं तो रहती बांझड़ी क्यों वृथा गमावे नूर। पुत्र को अगर जन्म दिया है तो उसे अच्छी शिक्षा दे,
अच्छे संस्कार दें, राम से जोड़ें, धर्म से जोड़ें, राम भक्त बनाएं, राष्ट्र भक्त बनाएं, देश भक्त बनाएं। और जिस माँ का पुत्र राम भक्त हो, राष्ट्र भक्त हो, देश भक्त हो, भगवान की भक्ति करता हो, वही माँ माता कहलाने की अधिकारी है। अन्यथा न तरबाज बर्बादी बिगानी। ऐसे ही पुत्र को जन्म दिया। राम भक्ति, राष्ट्र भक्ति, देश भक्ति, भगवान की भक्ति हृदय में ना आ पाई, ऐसी माँ का माँ कहलाना व्यर्थ है। और धन्य होते हैं वो माता पिता जिनकी संतान, जिनके बेटा बेटी धर्म से जुड़े होते हैं, जिनके बेटा बेटी राष्ट्र की सेवा में लगे होते हैं, देश की सेवा में लगे होते हैं, धर्म की सेवा में लगे होते हैं, राम की सेवा में लगे होते हैं। ऐसे माता पिता धन्य होते हैं। अरे कल आप हम सभी ने देखा भैया शिवेंद्र जी को धर्म ध्वजा दी गई। सौभाग्यशाली है वो माता पिता जिन्होंने शिवेंद्र भैया जैसे पुत्र को जन्म दिया, जो धर्म की ध्वजा को समस्त संसार में फैला रहे हैं। यज्ञ कार्य के द्वारा, ये धर्म के द्वारा, भगवान की कथाओं के द्वारा, ये भगवान के नाम को घर घर तक पहुंचा रहे हैं। इसीलिए कहा गया है पुत्रवती युवती जग सोई। माता अपने भाग्य की सराहना कर रही है। लक्ष्मण जी को आज्ञा दे दी। आज लक्ष्मण जी महाराज भगवान की सेवा में पहुंच गए, लेकिन किसी ने गोस्वामी बाबा तुलसीदास जी महाराज से पूछ लिया, बाबा क्या भगवान श्री राम जब बन जा रहे थे, लक्ष्मण जी मां से आज्ञा लेकर गए तो कहां गए? बाबा तुलसीदास जी महाराज ने कह दिया, आज्ञा लेकर राम जी की सेवा में गए और कहां गए? किसी ने गोस्वामी बाबा तुलसीदास जी महाराज से कहा, बाबा एक बार आप लक्ष्मण और उर्मिला का मिलन करवा दीजिए ना। क्यों? क्योंकि लक्ष्मण और उर्मिला का मिलन नहीं हुआ तो 14 वर्षों तक एक दूसरे से मिलने के लिए झटपटाते रहेंगे, बेचैन रहेंगे, तड़पते रहेंगे। इसलिए एक बार लक्ष्मण और उर्मिला को मिला दीजिए। गोस्वामी बाबा तुलसीदास जी महाराज ने कह दिया, भैया इस ग्रंथ को, इस रामचरितमानस को एक और नाम से संबोधित किया जाता है रामायण, राम धन अयन, मतलब भगवान का भवन। और गोस्वामी बाबा तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, भगवान के भवन में अगर मैंने देवी उर्मिला के चरित्र का चित्रण करा दिया तो मर्यादा टूट जाएगी। क्यों? ये सनातन संस्कृति की परंपरा है कि जेठ के कमरे में बहुओं का प्रवेश निषेध होता है। ये रामचरितमानस है, मैं नहीं करा सकता। लेकिन हमारे राष्ट्रीय कवि हुए हैं मैथिली शरण गुप्त, उन्होंने संस्कृत रामायण में लिखे हैं कविता के रूप में। लक्ष्मण जी महाराज जब मां से आज्ञा लेकर जा रहे थे, कुछ समय निकालकर देवी उर्मिला के भवन में गए। उर्मिला के भवन में जब गए, उस समय उर्मिला राम राज्य का चित्र बना रही थी। और राम राज्य का जब चित्र बना रही थी, लक्ष्मण जी ने आवाज लगाई, हाथों से काली स्याही छूट गई, चित्र बिगड़ गया। और चित्र जब बिगड़ गया, नेत्रों में आंसू आ गए। आंसू लिए हुए देवी उर्मिला लक्ष्मण जी के पास गई, प्रभु कहिए क्या आज्ञा है? लक्ष्मण जी आंसू देखकर सोच रहे हैं, लगता है मुझसे पहले उर्मिला को किसी ने बता दिया है कि मैं 14 वर्षों के लिए बन जा रहा। लक्ष्मण जी ने पूछ लिया, देवी तुम्हारे कमल दल नेत्रों में आंसू क्यों? उर्मिला जी कहती है, प्रभु मैं चित्र बना रही थी, आपने आवाज लगाई, काली शाही हाथ से छूट गई, चित्र बिगड़ गया। क्योंकि इतने कठोर शब्द सुनने की अभ्यस्त नहीं थी ये देवियां। ये तो चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ की बेटी, दशरथ की बहू और जनक जी की बेटी थी, जिनके कानों में मधुर मधुर संगीत सुनाया जाता था। कठोर आवाज सुनी, हाथ से स्याही छूट गई, चित्रपट बिगड़ गया। लक्ष्मण जी से कह रही है, चित्र बिगड़ गया है,
लक्ष्मण जी की आंखों में भी आंसू आ गए और मिला राम राज्य का तो सच्चा चित्र बिगड़ गया है। अब तुम्हें अगर चित्र बनाना है तो राम राज्य तिलक का नहीं, राम राज्य अभिषेक का नहीं, राम वनवास का बनाओ। क्यों? 14 वर्षों के लिए राम बन जा रहे हैं और मैं भी उनकी सेवा में जा रहा हूं। उर्मिला जी बोली, स्वामी ऐसे संकट के समय में आपको मुझ दासी की याद कैसे आ गई? उर्मिला जी नेत्रों से आंसू बहने लगे। लक्ष्मण जी बोले, उर्मिला मुझे लग रहा है मैं गलत जगह पर आ गया हूँ, मैं गलत समय पर गलत जगह आ गया, मुझे इस समय यहाँ नहीं आना चाहिए था। उर्मिला जी बोली, स्वामी मैं इसलिए नहीं रो रही हूँ कि आप 14 वर्षों के लिए बन जा रहे हो, मैं इसलिए नहीं रो रही हूँ कि 14 वर्षों तक मुझे अयोध्या में अकेले रहना पड़ेगा, मैं इसलिए रो रही हूँ कि हे प्रभु अयोध्या के ऊपर जब ऐसे संकट के काले बादल छाए हुए हैं, जहां सारी अयोध्या में शोक छाया हुआ है, सभी के हृदय में दुख व्याप्त है, आज ऐसे समय में आपको मुझ दासी उर्मिला की याद कैसे आ गई प्रभु? लक्ष्मण जी महाराज बोले, देवी उर्मिला अभी ये सब बातें करने का समय नहीं है, अभी मुझे जाना चाहिए। उर्मिला जी बोले, स्वामी जब आ ही गए हो तो 2 पल के लिए रुक जाइए ना। लक्ष्मण जी बोले, देवी उर्मिला 2 मिनट में 2 पल में क्या कर लोगी? देवी उर्मिला भवन में गई और लौट कर आई, और लौट कर जब आई तब तक लक्ष्मण जी जा चुके थे। लेकिन जब आई तो हाथ में आरती का थाल लिए हुए, पुष्पों की माला, जलता हुआ दीपक दासी ने देखा, पूछ लिया, देवी ये सब क्या है? ये साज, ये सज्जा, ये किस लिए देवी? देवी उर्मिला ने कहा, दासी मेरे पति श्री लक्ष्मण जी महाराज जब बन जाते समय मुझसे विदा लेने के लिए आएंगे, उनके भाल पर तिलक करूंगी, आरती उतारूंगी, गले में पुष्पों की माला पहनाऊंगी। दासी ने कह दिया, लेकिन देवी वो तो चले गए हैं। चले गए? हाँ देवी चले गए हैं, वही तो सोच रही हूँ। उर्मिला जी ने कहा, क्या सोच रही हो? यही सोच रही हूँ क्या होगा इस रोली का, इस अक्षत का, इस खिली हुई पुष्पों की माला का, इस जलते हुए दीपक का। रोती हुई देवी उर्मिला आंसुओं को पोंछते हुए बोल पड़ी, दासी वही होगा जो होना चाहिए था। दासी ने कहा, संभव? क्यों? क्योंकि लक्ष्मण जी तो जा चुके हैं। उर्मिला जी ने कह दिया, दासी अगर बन जाते समय आरती नहीं उतार पाई तो कोई बात नहीं, बन से लौटते समय आरती उतार दूंगी। बन जाते समय अगर अपने पति श्री लक्ष्मण जी महाराज के भाल पर तिलक नहीं लगा पाई तो कोई बात नहीं, बन से लौट कर जब आएंगे तब भाल पर तिलक लगा दूंगी। बन जाते समय अगर पुष्पों की माला नहीं पहना पाई तो भी कोई बात नहीं, जब 14 वर्षों के बाद बन से लौट कर आएंगे तब माला पहना दूंगी। और बाहरी वो देवी उर्मिला 14 वर्षों तक अपने पति की प्रतीक्षा में रही, और 14 वर्षों के बाद जब लक्ष्मण जी महाराज लौट कर आए हैं तब आरती उतारी। कहते हैं 2 मिनट की बात, कहते हैं एक समय पर वह खिली हुई पुष्प की माला, जलता हुआ दीपक वो बुझने लगा था, माला मुरझाने लगी थी। कब? जब लक्ष्मण जी को शक्ति लगी थी, और लक्ष्मण जी महाराज को शक्ति लगी, दीपक बुझने लगा, माला मुरझाने लगी। माता सुमित्रा को हनुमान जी के द्वारा संदेश मिल गया, संकोच बस गई भवन में। देखा उर्मिला क्या कर रही, उर्मिला जी खड़ी हुई थी। माता सुमित्रा उर्मिला जी के ऊपर हाथ फेरने लगी, स्नेह करने लगी कि उर्मिला को यह बात का पता चलेगा, दुखी हो जाएगी, गम बढ़ जाएगा। और कहते हैं आधे गम में लोग पागल हो जाया करते हैं।
तो समझा रही है धीरे से, नेत्रों से आंसू बह रहे हैं बेटी। उर्मिला जी ने कहा माँ क्या हुआ, आप रो क्यों रही हो? उर्मिला जी ने पूछा तो सुमित्रा माता बोली बेटी होना क्या था, मेरी गोद सूनी हो गई, तेरी मांग सूनी हो गई। उर्मिला जी हंस पड़ी। सुमित्रा माता बोली बेटी उर्मिला अपने आप को संभाल, क्यों हंस क्यों रही है? कहा माँ इसलिए हंस रही हूँ, आपने आपके बेटे को जन्म दिया, पाल पोस कर बड़ा किया, लेकिन समझ नहीं पाई। क्या नहीं समझ पाई? समझ ये नहीं पाई कि आप कह रही हो कि आपकी गोद सूनी हो गई, मेरी